हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि लम्स यूनिवर्सिटी में जो अभी टेस्ट हुआ था अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स या डिप्लोमा में जो भी आपके पास प्रोग्राम्स थे। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये जो रिज़ल्ट अभी अनाउंस हो चुकी है, ये आपकी जो रिज़ल्ट है, काफ़ी सारे स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन किया है कि सर ये ओवरऑल रिज़ल्ट है या डिस्ट्रिक्ट वाइज रिज़ल्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यही बातें कुछ डिस्कस करेंगे और हम डिस्कस करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट वाइज सीटें कितनी होती हैं, ठीक है, लम्स यूनिवर्सिटी में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आप बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल और सिलेक्ट ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिएगा ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है स्टूडेंट्स, और आपके पास ये जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स होते हैं लम्स यूनिवर्सिटी में, आप स्क्रीनशॉट लेके ये भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये आपके पास डिप्लोमा के प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें आपने अप्लाई किया था, जो अभी टेस्ट हुई थी लम्स यूनिवर्सिटी की। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट वाइज सीटें कितनी होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो सीटें आप देख रहे हैं ये डिस्ट्रिक्ट वाइज डीपीटी यानी डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी में ये सीटें हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज सेल्फ फाइनेंस एंड ओवरसीज़। ओवरसीज़ का मतलब कोई ऐसा स्टूडेंट जिसके पेरेंट्स फॉरेन में हो तो ये उनके लिए होती हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर हम बात करें तो बदिन की डिस्ट्रिक्ट में यानी डीपीटी में 2 सीटें होती हैं, दादू की भी 2, घोट की 2 होती हैं, हैदराबाद की 4 सीटें होती हैं, जैकोबाबाद की 2, जामशोरो की 4, कराची की भी 4 होती हैं, कश्मीर की 2 सीटें, खैरपुर मीरज 4, लाड़काना 4, मठियारी 2, मीरपुर ख़ास 2, नौशर फ़िरोज़, कंबर शदाद कोट की 2 होती हैं, सांगड़ 2, शहीद बेनज़ीराबाद की 4 होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। ये डीपीटी की जो सीटें होती हैं फॉर डिस्ट्रिक्ट वाइज ओपन मेरिट के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं कि नर्सिंग में कितनी सीटें होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो एलोकेशन ऑफ सीट्स है ये है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के लिए। अब डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारा अगर हम बात करें तो हैदराबाद की 5 सीटें होती हैं। ठीक है, खैरपुर मीरज 4, लाड़काना 2, शहीद बेनज़ीराबाद 2, मीरपुर ख़ास 3, उमरकोट 1, जामशोरो में भी 1 तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके ये भी खुद पढ़ सकते हैं कि कितनी सीटें होती हैं फॉर द मेरिट। एंड यूईएपी का मतलब है ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन असिस्टेंट, जो यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं ये उनके लिए, या सेल्फ फाइनेंस की जो सीटें हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और ओवरसीज़ ऐसे स्टूडेंट्स जिनका पेरेंट फॉरेन में है, ठीक है स्टूडेंट, पेरेंट्स फॉरेन में हैं तो उसके लिए 3 सीटें होती हैं। तो ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं कि मेरिट बेसिस पर कितनी सीटें होती हैं फॉर द डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ओपन मेरिट है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे हम डिस्कस करते हैं नर्सिंग की सीटें कितनी होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो अलोकेशन ऑफ सीट्स है ये है बीएस नर्सिंग के लिए, जिसमें सिंध प्रोविंस में आपके पास कैटेगरी मेरिट एंड सेल्फ फाइनेंस दोनों हैं। मेरिट कैटेगरी में फ़ीमेल की 25 एंड मेल की 25 हैं। सेल्फ फाइनेंस अगर सिंध प्रोविंस की बात की जाए तो 20 फीमेल की एंड 20 मेल की हैं। ये अदर प्रोविंस की सीटें हैं, पंजाब की फ़ीमेल की 1, मेल की 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज सीटें देखें कि बीएस नर्सिंग में डिस्ट्रिक्ट वाइज सीटें कितनी होती हैं, तो आपके पास टोटल 50 सीटें हैं जिसमें 25 फीमेल की एंड 25 जो हैं मेल के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, कराची की अगर डिस्ट्रिक्ट की हम बात करें तो 2 फीमेल की 2 मेल की, एक बदीन, ठीक है स्टूडेंट्स, एक है, और दादू में भी एक घोट की 1 सीट मौजूद है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास डिफरेंट जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आप इन्हें खुद भी पढ़ सकते हैं कि कितनी सीटें हैं बीएस नर्सिंग में। ठीक है स्टूडेंट्स, फीमेल की एंड मेल की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे हम चलते हैं कि अदर प्रोग्राम्स के लिए सीटें कितनी हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके ख़ुद भी पढ़ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर हम डिप्लोमा प्रोग्राम्स की बात करें, जिसमें आपके पास डिप्लोमा प्रोग्राम्स डिप्लोमा इन सीटी टेक्नोलॉजी, ठीक है, डिप्लोमा इन एमआरआई टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन ब्लड बैंकिंग, डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन डेंटल टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन रिफ्रैक्शनिस्ट टेक्नोलॉजी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास डिप्लोमा प्रोग्राम्स है और ये आपके पास डिग्री प्रोग्राम्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इनका फ़ी स्ट्रक्चर देखते हैं कि कितना फ़ी स्ट्रक्चर है, कितनी सीटें हैं सिंध प्रोविंस के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये आपके पास डिग्री प्रोग्राम्स एंड डिप्लोमा प्रोग्राम्स कोर्स ड्यूरेशन ये है कि आपके पास रेडियोलॉजिस्ट 4 ईयर है, मेडिकल लेबोरेटरी 4 ईयर्स एंड डिप्लोमा एंड ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन 2 ईयर्स, तो ये आपके पास कोर्स ड्यूरेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स,
ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो अलोकेशन ऑफ डिग्री प्रोग्राम्स की जो सीटें हैं, जिसमें रेडियोलॉजिक टेक्नोलॉजी है आपके पास सिंध प्रोविंस की 60 सीटें हैं। ठीक है, जनरल मेरिट की बात हो रही है। उसके बाद मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नोलॉजी में 60 सीटें सिंध प्रोविंस की हैं। ठीक है, उसके बाद फॉरेंसिक साइंस उसकी हैं 39 सीटें सिंध प्रोविंस के लिए। BS फॉरेंसिक साइंस या फॉरेंसिक केमिस्ट्री में आपके पास 39 सीटें सिंध प्रोविंस के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास डिग्री प्रोग्राम्स हैं फॉर द सिंध प्रोविंस की 60 सीटें हैं। अब इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं बताया गया कि डिस्ट्रिक्ट वाइज कितनी सीटें हैं, जस्ट ये बताया गया है कि सिंध प्रोविंस के लिए ये जो डिग्री प्रोग्राम्स हैं इनकी सीटें इतनी हैं। बाकी आपके पास सेल्फ फाइनेंस की अगर बात की जाए तो रेडियोलॉजिक में सेल्फ फाइनेंस की 10 सीटें। ठीक है, BS मेडिकल लेबॉरेटरी के आपके पास 10 सीटें हैं सेल्फ फाइनेंस में। BS फॉरेंसिक साइंस में आपके पास, जिसमें फॉरेंसिक बायोलॉजी पढ़ाई जाती है, उसकी 6 सीटें। ठीक है, उसके बाद फॉरेंसिक केमिस्ट्री की अगर बात की जाए तो 6 सीटें सेल्फ फाइनेंस की हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं लिखा गया। ठीक है, तो ये कुछ सीटें फॉर द डिग्री प्रोग्राम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो आप देख रहे हैं ये है आपके पास डिप्लोमा प्रोग्राम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर इसकी एलोकेशन ऑफ सीट्स की अगर हम बात करें तो आपके पास सेल्फ फाइनेंस की टोटल 18 सीटें हैं एंड डिस्ट्रिक्ट मेरिट के बेसिस पे आपके पास ये सीटें आपकी मौजूद हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप खुद भी पढ़ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जिसमें आपके पास टोटल सीटें 50 हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो आप देख रहे हैं ये है IBET डिपार्टमेंट। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें एलोकेशन ऑफ सीट्स की अगर हम बात करें तो ओपन मेरिट की आपके पास 30 सीटें एंड सेल्फ फाइनेंस की 10 सीटें मौजूद हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ डिपार्टमेंट या डिप्लोमा प्रोग्राम्स थे जिसकी मैंने डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट की सीटें मैंने आपको बता दी। ठीक है स्टूडेंट्स, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मेरा वीडियो लेक्चर होगा वो होगा फ़ी स्ट्रक्चर पे। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद इंशाल्लाह मैं वीडियो अपलोड करूँगा फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस कि आगे प्रोसेस क्या होगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आप बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो डू सब्सक्राइब और बेल पे जो आल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आपके पास जो जो प्रोसेस है लम्स यूनिवर्सिटी में आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स देने हैं इंशाल्लाह मैं वो सारे अपलोड कर दूँगा वीडियोज़। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो आपकी रिज़ल्ट है ये आपकी ओवरऑल रिज़ल्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैंने आपको सीटें भी बता दी कि डिस्ट्रिक्ट वाइज सीटें कितनी मौजूद हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि किन स्टूडेंट्स का नेम आएगा किन का नहीं आएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सीटें भी आप खुद देख रहे हैं कि सीटें भी कितनी कम हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इंशाल्लाह आपको अपना डिज़ायर डिपार्टमेंट मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।